देहरादून के कॉर्नेशन अस्पताल में वेतन न मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने काम बंद कर उग्र धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें अप्रैल महीने से वेतन नहीं मिला। अस्पताल में 28 कर्मचारियों की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 18 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं, जिससे उन पर अतिरिक्त काम का दबाव है और ओवर टाइम भी नहीं दिया जा रहा। नई नीति के तहत अब 500 रुपए प्रतिदिन मानदेय और पीएफ कटौती की बात कही गई है। धरने की सूचना पर सीएमओ डॉक्टर जैन मौके पर पहुंचे कर्मचारियों को सोमवार तक वेतन जारी कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि तय समय तक भुगतान न होने पर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने फिलहाल धरना स्थगित कर दिया, लेकिन मांग पूरी न होने पर दोबारा आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए, इनका जो है पुरानी कंपनी जो अलायंस थी वो काफी समय से इनका वेतन भुगतान में परेशान कर रही थी और हम लोग लगातार इनका वेतन का भुगतान के लिए दबाव बना के भुगतान करा रहे थे। तो यही कारण था कि हमने इनको एक्सटेंशन नहीं दिया। इसीलिए जो है हमने एक नई कंपनी का इनको जो विकल्प नहीं दिया है, इन्हें नहीं तो इनका भी सेवा विस्तार दिया सकता है, क्योंकि इनकी जो भुगतान की समस्या बहुत समय से चल रही थी। और मेरा मानना यह है कि प्रत्येक स्थिति में 5 ज्यादा 7 तारीख तक हर व्यक्ति का भुगतान हो जाना चाहिए। लगातार 7 तारीख से हम इनके पीछे पड़े हैं, ये रोज आजकल करते हैं। आज हमने इनको अल्टीमेटम दे दिया है। यदि इन्होंने सोमवार तक हमारे कार्मिकों का भुगतान नहीं किया तो हम इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। निविदा शर्तों के अनुसार ब्लैक लिस्टिंग, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जब्त करने से लेकर सारी कार्रवाई की है। कॉर्नेशन अस्पताल के कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है इसको नंबर 1 बनाने में, साफ सफाई में। क्या लगता है कि आने वाले समय में जो कर्मचारियों के आरोप है कि हमें प्रायोरिटी में नहीं रखा जाता, क्या आपकी तरफ से भी कोई ऐसी जो है फैसिलिटीज दी जाएगी इन कर्मचारियों को ताकि वो अपने आप को अच्छा महसूस करें? देखिए, इस विषय में जो निविदा संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार हम अनुबंध करते हैं। निविदा के माध्यम से हम एक अनुबंध करते हैं कार्यदायी संस्था से, और कार्यदायी संस्था की लिए भी हम नियम फिक्स करते हैं कि न्यूनतम वेतन देंगे, सारे नियम कानून का पालन करेंगे, जो शासन व राज्य सरकार द्वारा सुविधाएं कर्मचारियों को प्रदान की जानी है और समझ देंगे। ये शर्तों का एक निविदा की शर्तों का एक अभिन्न अंग है, और ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि यदि इस शर्त का उल्लंघन यदि कहीं पाया जाता है तो हम भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और जो न्यूनतम वेतन की जहाँ तक बात है, मैं पर्सनली इसको इंश्योर करूंगा, और ये मेरा उत्तरदायित्व भी है कि शासन के जो आदेश हैं उनका अक्षरश अनुपालन किया जाए। कोई नहीं, आज जो है कर्मचारियों का आप सहयोग करने पहुंचे और कहीं ना कहीं आपको उनको भरोसा दिलाया, जिस तरह से देखते हैं। लेकिन निश्चित आप जानते हैं कि वर्तमान जो सरकार है वो कहीं ना कहीं कर्मचारी विरोधी तो है ही। वो न केवल कर्मचारी विरोधी है, बल्कि वो किसान विरोधी है, वो छात्र विरोधी है, वो महिला विरोधी सरकार है। उसका जीता जाना कॉर्नेशन अस्पताल के अंदर है, जो कि महत्वपूर्ण सेवा दे रहे हैं यहाँ पे। जो हमारे मित्र हैं, जो जिसको हम पर्यावरण मित्र कहते हैं, जो सफाई कर्मी का नाम दिया गया है, जो पर्यावरण मित्र है, एक बहुत महत्वपूर्ण काम रोल अदा करते हैं। जब तक ये यहाँ पे आके काम नहीं करेंगे तो जो हमारे जो मरीज हैं, जो तीमारदार हैं, उनको सुविधा नहीं मिल पाएगी, निश्चित रूप से बीमारी बढ़ जाएगी। एक महत्वपूर्ण काम करने के बावजूद, इतनी सेवा देने के बावजूद, यहाँ पे क्या था कि जो ठेकेदार है इनसे लगातार शोषण करता रहा, बहुत काफी लंबे समय से। इनसे लगातार इनके जो काम करने की जो अवधि है, उसके अलावा उनकी अवधि के अलावा भी उनसे काम एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, तो एक्स्ट्रा काम दे रहे हैं, और उसके बदले में उनको भुगतान नहीं किया जा रहा। जो हमारी जानकारी में इनके पास लगभग दूसरे महीने का भुगतान इनको नहीं हुआ। और ये अपनी बात को लेकर अभी आज सीएम साहब से मिलने का प्रयास किया, तो यहाँ पे प्रशासन के लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। जिसकी सूचना हमें मिली, मैं तत्काल मौके पे आया और हमने सीएम साहब से बात की। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि सोमवार की शाम तक हालत में इनका जो वेतन को मिल जाएगा। इनसे साथ साथ मैंने जो सीएम जैन साहब, उनसे मैंने आग्रह किया है कि जो वर्तमान में न्यूनतम वेतन है 500 रुपए पर डे के हिसाब से, उनको भुगतान दिया जाए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो निश्चित रूप से इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़े, मैं उसके लिए बाध्य हो जाऊंगा, क्योंकि हमारी लड़ाई हमेशा कर्मचारियों के हित में रही है। और खासकर जो हमारा छोटा कर्मचारी, जो गरीब है, जो दलित समाज से आता है, उसके लड़ाई को लड़ने का कांग्रेस पार्टी करती रही है। और मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही होने के नाते इस लड़ाई को जहां तक मुझे हो सके मैं लड़ने का काम करूंगा। और मेरे साथ में आज यहाँ पे हमारे श्रम विभाग के प्रदेश के अध्यक्ष देश कौशल जी भी इस संघर्ष में मेरे साथ में आए थे, और हमारे अनुसूचित जाति विभाग के जो प्रदेश के महामंत्री धर्मपाल घाघड़ जी, वो भी मेरे साथ में आकर इस संघर्ष को जारी रखने के लिए, उनकी जायज बात करने के लिए मेरे साथ में आए। मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ में मीडिया बंधु का कि आपने भी इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील जो मुद्दा है
उसको लेकर आपने सजग करने का काम किया यहाँ के प्रशासन को, ताकि इनमें एक डर और खौफ पैदा हो कि जो महत्वपूर्ण सेवा है उस सेवा के बदले उन्हें भुगतान मिलना चाहिए और मिनिमम भुगतान मिलना चाहिए, उनका ध्यान होना चाहिए। आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। क्या लगता है आपको कि सही है? आप देख रहे हो कि लगातार जो कर्मचारी है जो ठेके में काम कर रहे हैं उनके साथ किस तरीके से व्यवहार हो रहा है, चाहे आप बिंदास में देख लो, सिलाईपुर में फैक्ट्री में देख लो, आप यहाँ पर देख लो, इतना बुरा हाल है ठेकेदारों ने। जो आप खुद ही देख लो, जो ठेकेदारों ने 28 ठेकेदार या 30 ठेकेदार 40 ठेकेदार रख लिए हैं और वो काम करा रहे हैं 20 लोगों से और न्यूनतम वेतन नहीं दे रहे। उनका हनन इस तरीके से हो रहा है, इतना बुरा हाल है। उसको सुनने के लिए सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो मूक दर्शन हो रखी है और दलाली का काम चल रहा है खुलेआम। इसे किसी हालत में कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। उन कर्मचारियों के साथ हम लगातार खड़े, ऐसे कर्मचारियों की लड़ाई लड़ेंगे और उनको उनका हक दिलाकर ही छोड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। सर, आपको क्या लगता है कि ये ठेकेदारी सिस्टम है, ये इसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, बहुत बुरा हाल है। आप देख ही रहो कितना बुरा हाल है। यहाँ पर 28 कर्मचारी थे, अभी जो हमने पता करा 18 कर्मचारी काम कर रहे, 10 कर्मचारी का पता ही नहीं। ये स्थिति हो चुकी। अब आप खुद देखो कितना क्या बुरा हाल है, क्या स्थिति है। कर्मचारियों को ना तो न्यूनतम वेतन मिल रहा, ना उनको ओवर टाइम का पैसा मिल रहा है, ना उनको कुछ सुविधाएं ढंग से मिल रही है। कैसी स्थिति, जब मर्जी निकाल दे रहे, धमकी दे रहे। और जो बेचारे किस तरीके से काम कर रहे, उनका कितना बड़ा वो रहता है। साफ सफाई की व्यवस्था को देखना सबसे बड़ा तो काम है। अगर साफ सफाई की व्यवस्था सही नहीं होगी तो बीमारी तो और फैलेगी। तो आप खुद देख लो क्या स्थिति है। इसकी लड़ाई कांग्रेस हर हाल में लड़ेगी और कांग्रेस ऐसे कर्मचारियों के साथ लगातार खड़ी है।